Hello everyone. Good evening to all, guys. So today we are going to start a new chapter, है ना? That is complex number. ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बेसिक थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज क्लास. ओके, लाइक डेफिनेशन, ओके, रिप्रेजेंटेशन और ये बोल सकते हैं हम, हाँ, स्क्वायर रूट, हाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड ऑल्सो विल से अलजेब्रा, है ना, यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. Okay, so all these concepts we are going to cover in today's class, right? So let's start because we're already late. Let's start. ठीक है, देखो, तो फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? सो डेफिनेशन क्या होता है? आप लोग बोलोगे कि द नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ, है ना, एक्स प्लस आई वाई. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, बट मैं आप लोगों को ये बोलने वाला हूं, है ना, कोई भी आपके पास दुनिया में कोई भी नंबर है, दुनिया में कोई भी नंबर है, उसको अगर हम ए प्लस आयोटा इंटू बी के फॉर्म में लिखेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, जहां पे जो ए बी है ना, वो दोनों मेरा रियल नंबर है. समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. सो एक्चुअली हमें पता है ये चीज कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मेट होता है ए प्लस आई बी, वेयर ए बी आर रियल नंबर्स. इज इट और नॉट? जस्ट एग्जांपल यू कैन टेक, लाइक कोई भी नंबर ले लो, 5 + 6i, और आप लोग ये भी ले सकते हो जेड इज इक्वल टू 2 + 3/2i, है ना. यहाँ पे जो ये देखो, ये दोनों दो रियल नंबर हो सकता है. सो एवरी रियल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? जैसे कि आप ये बोल सकते हो, सर, √2, जेड इज इक्वल टू √2, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज √2 इंटू 0 × आयोटा. ऐसा हम लिख सकते हैं उसको, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? आयोटा क्या है? आयोटा क्या है? आई इज इक्वल टू √(-1). ये कहाँ से मिला था आप लोगों को? ये कहाँ से मिला था ना? जैसे कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक, लाइक अगर आप लोगों के पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x + x² + 1 = 0. इफ आई आस्क यू टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम ना? x² बिकम्स नाउ -1. सो x क्या हो जाएगा? √(-1) हो जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो √(-1) को हम रियल नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज इन द रियल नंबर सिस्टम वी कैन टेक द नेगेटिव नंबर इन अंडर रूट, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हैव नेम्ड दिस एज आयोटा. ठीक है, आई और आयोटा. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको हम कहते हैं कि इमेजिनरी नंबर. आयोटा जो है ना, कि इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है. इज इट और नॉट? अच्छा, आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में पता होगा. जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, दैट इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, एंड होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर. ये सुनो, सेट ऑफ इंटीजर का होल नंबर सबसेट होता है. और इंटीजर्स किसके होते हैं? रेशनल नंबर्स के होते हैं. ठीक है, फिर रेशनल नंबर किसका होता है ना? रियल नंबर के होते हैं. फिर रियल नंबर जो है, दैट इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, सो दिस इज द सीक्वेंस एक्चुअली. सो सबसे बड़ा जो नंबर सिस्टम है ना, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है सबको, है ना? ये बेसिक थिंग्स था. ओके, चलो लेट्स मूव. आयोटा क्या होता है? पावर ऑफ आयोटा, है ना. अगर आप लोगों को ऐसे में कुछ एक नंबर दे दूं, सपोज इफ आई आस्क यू टू फाइंड आयोटा टू द पावर 253, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना? या तो आप लोगों को मैं ये भी पूछ सकता हूँ, आयोटा टू द पावर 2024, है ना. मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है. फिर आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा होता है. फिर आयोटा टू द पावर 4 जो होता है, दैट इज 1. सो ऑलवेज रिमेंबर, आयोटा टू द पावर 4 के कोई भी अगर आयोटा की पावर में कोई भी मल्टीपल ऑफ 4 है, सो दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना? 1 हो जाएगा. और ऑलवेज रिमेंबर,
ये क्या होता है, आयोटा टू पावर 1 आयोटा, है ना। सो ऑलवेज रिमेंबर द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा। लाइक यहाँ पे जैसे मैं ये बोल सकता हूँ आयोटा टू द पावर 1 प्लस आयोटा टू द पावर 2 प्लस आयोटा टू द पावर 3 प्लस आयोटा टू द पावर 4, है ना। तो ये चारों को अगर हम ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, जीरो। देखो चारों क्या है, कंसेक्यूटिव पावर है, जो आयोटा की पावर में जो है, एक तो 1 है, 2 3 है ना। तो इन चारों कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा को अगर हम ऐड करेंगे तो ऑलवेज विल बी गेटिंग 4, सॉरी 0, है ना। कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म, कोई भी कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा 4 ले लो और ऐड कर दो तो आप लोगों को 0 मिलने वाला है। अच्छा चलो इसमें आते हैं। इफ आई आस्क यू टू फाइंड आयोटा टू द पावर 253, है ना। तो सिंपली क्या करना है इसमें, जो 253 है ना, इसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, ओके। अब 4 का मतलब बिल्कुल जो पावर, बड़ा वाला पावर है ना 253, उसको भी डिवाइड करना जरूरी नहीं है। तो कैसे करोगे, ओनली ये जो दो नंबर है ना, इसको इरेज कर दो। जो 53 है ना, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, क्या मिल रहा है आप लोगों को, यहां से मिलेगा कितना, 430, फिर 4 3 जा 12, है ना। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है ना, 1। सो सिंपली आयोटा, यहाँ पे आयोटा लिखो और आयोटा की पावर में 1 लिख दो, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा ना, दैट इज आयोटा, है ना। सिमिलरली और एक एग्जांपल, जो अगर मैं आयोटा टू द पावर 2024 फाइंड आउट करने के लिए पूछूं तो क्या करना है ना, सिंपली लास्ट 2 डिजिट को लो 24 और इसको डिवाइड करो किससे, 4 से, तो कितना हो जाएगा 6, है ना। तो ये आ जाएगा 0। तो जो रिमाइंडर मिल रहा है 0 मिल रहा है, तो आयोटा टू द पावर क्या हो जाएगा ना, 0, दैट इज 1। सो आयोटा टू द पावर 2024 1, क्योंकि 2024 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इज इट क्लियर टू ऑल, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को आयोटा की पावर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इज इट और नॉट। तो आयोटा टू द पावर 2 कितना हो गया, माइनस 1, रिमेंबर आई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1, आयोटा क्यूब दैट इज minus iota and I to the power 4, any multiple of 4, है ना. So that will be giving you 1. Is it clear to all, everyone? Abhay Jadeja, is it clear? Yes. Okay. अच्छा. Next we will go through algebra of complex number. Okay. तो algebra of complex number में क्या होता है, एक्चुअली कोई भी एक दो नंबर ले लो. सपोज आई एम टेकिंग इफ z1 is equal to ले लो 3 + 4 आयोटा एंड z2 आप ले लो 2 - आयोटा. कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए. तो अलजेब्रा में क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को ये पूछूं कि z1 + z2 क्या आ जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, दोनों को ऐड करो. सो 3 + 4 आयोटा प्लस 2 - आयोटा. तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करो. अच्छा, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट समझ में आ रहा है ना, है ना. अगर आपके नंबर पे पास कोई भी नंबर है, सपोज x + i y है, तो जो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज x, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज y, है ना. ये होता है रियल पार्ट ऑफ z इज x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y, है ना. तो वही सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे, इन दोनों का ऐड करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे तो मिलेगा कितना 5, और 4i - i कितना हो जाएगा 3i. अगर मैं वही सेम चीज आप लोगों को पूछूं कि z1 - z2 निकाल दो, फिर क्या करना है, 3 + 4 आयोटा माइनस 2 - आयोटा कर दो. तो ये कितना आ जाएगा, 3 - 2 आयोटा आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, है कि नहीं. और 4i + i, सो +5 आ जाएगा, है ना. अगर मैं सेम चीज अगर मैं पूछूं आप लोगों की, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो बिल्कुल पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन हम जैसे करते हैं ना, वही सेम प्रोसेस में हम मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी करेंगे. जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 4 आयोटा इंटू 2 - आयोटा. तो पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, फिर 3 को
माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा मिलेगा, फिर 4i को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आयोटा मिलेगा मुझे, है ना। और 4i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे कितना मिलेगा, i² हो जाएगा -1, है कि नहीं। 4 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -4 पहले से माइनस था तो +4 आ जाएगा। तो यहाँ से जो मल्टीप्लीकेशन में मुझे मिल रहा है कितना हो रहा है ना, 6 + 4 दैट इज 10 प्लस -3 + 8 दैट इज 5 आयोटा। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, सिंपली डिवीजन अगर मैं पूछूं आप लोगों को कि डिवीजन कैसे करना है, तो डिवीजन में थोड़ा, सपोज Z1/Z2 अगर मैं पूछूं आप लोगों को, तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप। Z1/Z2 कितना हो जाएगा, सो दैट इज 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा कर दो, है ना। तो इसमें कैसे करते हैं ना, जो डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में जो है 2 माइनस आयोटा, उसको रेशनलाइज कर दो। तो न्यूमरेटर में 2 + आयोटा को मल्टीप्लाई करो, फिर डिनोमिनेटर में 2 + आयोटा को मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे कितना मिलेगा, देखो 3 × 2 6, 3 × i +3 आयोटा, ये आ जाएगा 4 × 2 +8 आयोटा, और ये आ जाएगा 4 आयोटा इंटू आई, तो -4 आ जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, a + b इंटू a - b, आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट इज 4 + 1 दैट इज 5। डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, तो न्यूमरेटर में कितना आ रहा है 6 + 6 - 4, तो हो रहा है 2 + 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। तो सिंपली डिवीजन को हम ऐसे करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल गाइस? डिवीजन सबको समझ में आ गया। एडिशन, दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, दिस आर द बेसिक अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट क्लियर टू ऑल गाइस? आया समझ में सबको? इसके बेसिस में हम एक जेई मेंस का क्वेश्चन भी करने वाले हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यस, गिव मी अ थम्स अप एवरीवन गाइस। क्लियर? ओके। हम्म, ओके, चलो, सो लेट्स मूव थ्रू वन क्वेश्चन ऑफ जेई मेन। इससे पहले ना एक चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, दो चीज आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो 1 + आयोटा स्क्वायर जो होता है ना, होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आता है ना, ऑलवेज 2 आयोटा होता है। और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -2 आयोटा। ये यूजफुल है ना, काफी जगह में आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। देखो कैसे, आप पूछोगे सर फाइंड आउट कैसे करेंगे ना, वही सेम प्रोसीजर, 1 + आयोटा, 1 + आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + आयोटा इंटू 1 + आयोटा, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 + आयोटा को अगर 1 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वही पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा प्लस आयोटा, और ये आ जाएगा आयोटा, और ये आ जाएगा -1। तो -1 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिल रहा है ना, 2 आयोटा मिल रहा है। वही बिल्कुल सिमिलर वे में इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 1 - आयोटा इंटू 1 - आयोटा। ये बिल्कुल, ये दोनों चीज को ना रिमेंबर दिस थिंग्स, बिकॉज कैलकुलेशन में करना नहीं पड़ेगा आप लोगों को एग्जाम में, है ना। छोटा सा चीज है, इसको मल्टीप्लाई करो, सेम आपको -2 आयोटा मिलेगा। ठीक है, सो 1 + आयोटा स्क्वायर गिव्स यू ऑलवेज 2 आयोटा, एंड 1 - आयोटा होल स्क्वायर गिव्स यू -2 आयोटा। इज इट क्लियर टू ऑल? चलो, ये अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन 2021 जेई मेंस का क्वेश्चन है, इसको करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या पूछा है इसमें, देखो, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that 2 iota to the power n upon 1 minus iota to the power n minus 2 is a positive integer। अच्छा, n की for which value of n, for which positive least positive integer for n, this expression becomes a positive integer, है ना। तो n के कौन सी पॉजिटिव, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये जो एक्सप्रेशन दिया है आपको स्क्रीन में, ये एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, है ना, और कुछ नहीं करना है इसमें। अच्छा, एक्सप्रेशन में क्या दिया है, सॉल्व करते हैं फिर। एक्सप्रेशन में दिया है 2 आयोटा ये दिया है ना। ओके, सो न्यूमरेटर में क्या दिया है, 2 आयोटा टू द पावर n।
अच्छा ये क्या होना चाहिए ना, ये एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए ना, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम उसको, चलो। हम्म तो मुझे अभी अभी पहले स्लाइड, लास्ट स्लाइड में आप लोगों को बताया था कि मुझे पता है 1 + आयोटा होल स्क्वायर 2 आयोटा होता है। ठीक है ना, तो उसको यूज करेंगे हम यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा टू द पावर n डिवाइडेड बाय, इसको लिखेंगे 1 - आयोटा होल स्क्वायर होल टू द पावर n - 2/2 हो जाएगा, है ना। टू टू कैंसिल, ओपन करेंगे तो टू टू कैंसिल होकर फिर से वही सेम चीज आपको मिल रहा है। तो ये क्या होना चाहिए ना, ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ओके, एन की कौन सी वैल्यू के लिए, है ना। तो ये जो कितना हो जाएगा ये अभी 2 आयोटा टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा कितना होता है ना, -2 आयोटा होता है, होल टू द पावर n - 2/2। ठीक है, ओके। चलो, ये अगर समझ में आ गया, देन नेक्स्ट इज 2 आयोटा टू द पावर n, और नीचे है, अच्छा -1 को बाहर ले लेते हैं। नीचे जो डिनोमिनेटर में ना, -1 को अगर हम बाहर ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में -1 टू द पावर n - 2/2 इंटू 2 आयोटा टू द पावर n - 2/2, है ना, ये मिलेगा। तो अभी देखो, न्यूमरेटर में यू आर हैविंग 2 आयोटा टू द पावर n, एंड डिनोमिनेटर में यू आर हैविंग 2 आयोटा टू द पावर n - 2/2, है ना। इन दोनों को अगर हम क्लब करेंगे अभी, तो क्लब करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 आयोटा टू द पावर, ऊपर है n, नीचे है n - 2/2। ओके, सो n - 2/2 ये आ जाएगा, है कि नहीं। और डिनोमिनेटर में क्या है ना, -1 टू द पावर n - 2/2 ये है। तो न्यूमरेटर क्या बनेगा अभी, 2 आयोटा टू द पावर 2n - n, है ना। तो ये हो जाएगा n, और 2n - n, फिर ये प्लस आ जाएगा 2, सो n + 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और नीचे क्या है ना, -1 टू द पावर n - 2/2 है। तो ये क्या होना चाहिए ना, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको, इज इट क्लियर टू ऑल। अच्छा, तो कैसे करेंगे फिर, मुझे चाहिए क्या, एन की जो वैल्यू चाहिए दैट मस्ट बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो एक एक करके चेक करते हैं ना, वही, और कुछ ऑप्शन नहीं है। n = 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, तो ऊपर क्या मिलेगा, 2 आयोटा टू द पावर 1 पुट करेंगे तो 1 + 2/2, तो 3/2 आ रहा है, 2 आयोटा टू द पावर 3/2। ये तो इंटीजर नहीं होगा ना, n तो n = 1, वी कैन टेक, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ना। n ऊपर जो 2 आयोटा टू द पावर 3/2 बन रहा है, तो उसको ले नहीं ले सकते है ना, फिर n = 2 पुट करो। अच्छा, पहले तो मुझे ये चेक करना है, छोड़ो, सॉरी, देखो, n + 2/2 ये कब इंटीजर बनेगा, तो नीचे 2 है, तो n को इवन नंबर लेना पड़ेगा मुझे, ताकि ये इंटीजर बन सके, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। देखो, n = 2 पुट करो पहले, एक तो 1 पे तो इंटीजर बनेगा ही नहीं, तो n को अगर हम 2 ले लेते हैं, तो ये हो रहा है कितना, 2 आयोटा टू द पावर 2 + 2/2, दैट इज 4/2, 2। और नीचे क्या हो रहा है ना, -1 टू द पावर 2 - 2, ये 0 हो रहा है। ओके, तो लेकिन लेकिन ये तो हो रहा है कितना, -2 आयोटा, 4 आयोटा हो रहा है, ये तो नेगेटिव हो रहा है। मुझे लेकिन चाहिए क्या, मुझे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो n = 4 पुट करके देखो, अगर n = 4 पुट करेंगे तो नीचे ऊपर क्या बनेगा, 4 + 2, दैट इज 6/2, 3। सो आयोटा क्यूब कितना होता है, 2 आयोटा टू पावर 6, आयोटा टू द पावर 3 कितना होता है, -आयोटा होता है, तो नेगेटिव यहाँ पे इमेजिनरी नंबर मिल रहा है, मुझे चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए मुझे, है ना। 4 तो नहीं हो सकता है फिर, है ना। अच्छा, n = 6 पुट करो, अगर हम 6 पुट करेंगे तो क्या बन रहा है, ये 6 + 2/2, तो 4 बनना है, तो 2 आयोटा टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बनना है ना, -1 टू द पावर 6 - 2/2, तो ये स्क्वायर बनना है। अच्छा, ये यहां से मुझे मिल गया, तो 2 आयोटा टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 4 होता है 1, और 2 टू द पावर 4 होता है 16, तो 16 अपन ये नीचे 1, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो रहा है।
है ना। सो सबसे जो लीस्ट वैल्यू ऑफ एन होता है ना, पूछा है क्वेश्चन में, तो एन की जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 6। दिस इज योर आंसर, एन इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ये सही है। इज इट क्लियर टू ऑल? आया समझ में सबको? क्लियर एवरीवन? give me a response in the chat box or give me a thumbs up if it is clear to all. Done everyone? चलो, now let's move through square root of complex number. तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज आपके पास कोई भी एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो अगर मैं पूछूं कि ये फाइंड आउट करके मुझे बताओ, a प्लस आयोटा b फाइंड आउट करके मुझे बताओ, है ना। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो फॉर्मल मेथड होता है, दिस इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले लो, फिर दोनों साइड में स्क्वायर करो, फिर दुनिया भर की कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। तो मैं ये बोलने वाला हूँ, जो शॉर्टकट होता है ये सारे बुक में भी अवेलेबल है ना। ये जो शॉर्टकट है ये देख लो। आपको पहले तो यहाँ पे ना जो a प्लस आई बी है, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो मिलेगा, पहले तो प्लस और माइनस आएगा, ये पक्का आएगा, फिर रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों चाहिए। तो ये क्या है ना, यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर फाइंड आउट, एक्स स्क्वायर मुझे मिलेगा। एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा? इसके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस करो किसको ना, ए को प्लस कर दो, है ना। फिर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रियल पार्ट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और वाई स्क्वायर आपको कैसे मिलेगा? पहले तो ये चीज करो, ये अगर एक्स प्लस आई वाई है तो अंडर रूट ऑफ, देखो अंडर रूट ऑफ ए प्लस आई बी को मैं लिया हूं क्या, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो वाई स्क्वायर कैसे मिलेगा आपको? यहां से अगर एक्स स्क्वायर मिल गया तो फिर एक्स फाइंड आउट कर सकते हो, वाई स्क्वायर मिल गया तो वाई फाइंड आउट कर सकते हो। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज ए डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। एक एग्जाम्पल करके समझते हैं इसको, है ना। सपोज आई एम टेकिंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक 3 + 4i, इसका स्क्वायर रूट मुझे फाइंड आउट करके बताओ। तो पहले तो मुझे पता है कि जो प्लस और माइनस, स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या मिलेगा मुझे, प्लस और माइनस मिलेगा, फिर रियल पार्ट आएगा प्लस, फिर आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट मिलेगा मुझे। तो इमेजिन रियल पार्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करो। एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? तो ये 9 + 16 25, ऑन रूट ऑफ 25 इज 5 + 3 बाई 2 दैट इज 8/2, 4 मिलेगा। तो x कितना आ जाएगा? तो x मिलेगा मुझे 2। देखो प्लस और माइनस मत लो, क्योंकि मैं पहले से प्लस और माइनस को लगा के रखा हूं, तो x की वैल्यू मुझे मिल गया 2, राइट। सिमिलरली वाई स्क्वायर फाइंड आउट करो। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा ना, ऑन रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस रियल पार्ट डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे कितना मिलेगा ना, 25 माइनस 3 दैट इज 22/2, है ना। तो ये आ जाएगा 11। तो वाई स्क्वायर अगर 11 आ रहा है तो वाई कितना मिलेगा आपको? गलत हुआ है क्या? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो 25, 5 माइनस 3 सॉरी 2/2। यहाँ से 1 मिला है तो वाई कितना मिला आपको ना, 1, है ना। तो यहाँ पे सिंपली 1 पुट कर दो, तो स्क्वायर रूट हो क्या हो गया ना, प्लस और माइनस 2 प्लस आयोटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक एग्जांपल करके देखो, है ना, और एक एग्जांपल करके देखते हैं फिर। सपोज आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, ऑन रूट ऑफ 7 - 24i फाइंड आउट करो।
इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिमिलर मेथड में पहले तो प्लस और माइनस लगा दो, फिर रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को कैसे फाइंड आउट करें ना, एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट 7 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 49 प्लस ये यहाँ पे आ जाएगा शायद 576, है ना। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 576 होता है ना। हाँ, तो ये 49 प्लस 576 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, ये तो आ जाएगा 625 का ऑन रूट, दैट इज 25 प्लस 7 बाई 2, दैट इज 32/2। तो यहाँ से आ जाएगा 16, तो एक्स कितना आ गया ना, 4 आ गया। फिर वाई फाइंड आउट करो, क्या हो जाएगा ये 25 माइनस 7 18/2, 9 आ जाएगा। तो वाई यहाँ से मुझे कितना मिल रहा है ना, 3 मिल रहा है। तो जो रियल पार्ट मिल गया, इमेजिनरी पार्ट मिल गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा ना 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, पहले तो क्या था प्लस था, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस लिए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी मुझे माइनस लेना पड़ेगा, 4 माइनस 3 आयोटा, दिस इज आंसर। 4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, प्लस और माइनस 4 माइनस 3 आयोटा ऑन रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा इज प्लस और माइनस 4 माइनस 3 आयोटा। इज दैट क्लियर टू ऑल? आया समझ में सबको? ओके ओके, चलो नाउ लेट्स मूव थ्रू टुवर्ड्स मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे फाइंड आउट करें? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस को हम कैसे फाइंड आउट करें? अगर आपके पास कोई भी नंबर है जेड, तो मॉड ऑफ जेड या मॉडुलस ऑफ जेड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर जेड आपके पास ऐसा है, देखो एक्स प्लस आयोटा आई वाई, तो मॉड जेड कितना हो जाएगा, ये तो छोटा सा फॉर्मूला होता है, दैट इज ऑन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है कि नहीं। मॉड जेड क्या होता है ना, ऑन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। जस्ट एग्जांपल कोई भी नंबर ले लो, अगर हम जेड इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा ले लेते हैं, तो मॉड जेड कितना आ जाएगा ना, ऑन रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 25, दैट इज ऑन रूट ऑफ 34 आ जाएगा मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अगर आप लोगों को मैं ये पूछूं कि एक्चुअली मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड जेड ये क्या होता है ना। आप लोगों को पता होगा सबको, अगर ये इसको, ये जो प्लेन है इसको क्या कहते हैं, एनीवन कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर, इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम विल कॉल इट आर्गन प्लेन, है ना। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सपोज कोई भी नंबर ले लो, जेड इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, है ना। सो 3 ये ओरिजिन है, 1 2 3, फिर ऐसे यहाँ अगर 4 आ जाएगा, सो यहीं कहीं आ जाएगा, है ना। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऑलवेज विल रिप्रेजेंट, ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंट बाय ए पॉइंट इन द ऑर्गन प्लेन, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए पॉइंट वी कैन रिप्रेजेंट, तो जेड को हम कैसे रिप्रेजेंट करें ना, 3 4, है ना। तो ये हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ना जेड, जेड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक पॉइंट से, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गन प्लेन में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 3 4, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, मॉड जेड का मीनिंग क्या है ना। मॉड जेड इज टिपिकल, कुछ नहीं है इसमें, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू जेड, पॉइंट जेड और पॉइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, है ना।
दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका मॉड जेड। तो मॉड जेड यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉड जेड क्या हो जाएगा, अगर मैं पूछूं ये नंबर की मॉड जेड फाइंड आउट करो तो मॉड जेड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, दैट इज 9 + 16। तो 25 का अंडर रूट तो 5 हो जाएगा। तो मॉड जेड इज इक्वल टू 5, है ना। तो मॉड जेड का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है दैट इज नथिंग एल्स, इसका जो मीनिंग है ज्योमेट्रिकल मीनिंग दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, है ना। तो ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट इन द अर्गन प्लेन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Guys, let me know in the chat box if it is clear to all. आया समझ में? Is it clear to all? Give me a thumbs up if yes. If you have any doubt, you can ask. कोई डाउट है इसमें क्या? चलो, ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स मॉडुलस। हो गया, तो मॉडुलस के प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, है ना। है ना, जो प्रॉपर्टी होते हैं, मैं पहले तो उस सारे प्रॉपर्टी को लिख देता हूँ, है ना। तो जेड का मॉड दिस इज इक्वल टू जेड बार का मॉड, फिर दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड का मॉड, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड बार का मॉड। ये समझ में आ रहा है सबको? ये एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, जेड बार क्या होता है ना, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपली मैं बता दूंगा, डोंट वरी। सेकंड प्रॉपर्टी सेइंग मॉड ऑफ z1 into z2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी स्प्लिट, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको भी ऐसे लिखता हूँ, मॉड z1 इंटू मॉड z2 हो सकता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, है ना। सो z1 अपॉन z2 का मॉड, अगर मैं पूछूं आपको z1 अपॉन z2 का मॉड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। फोर्थ वन, है ना, दैट इज z टू द पावर n का मॉड, इट कैन बी रिटन एज मॉड z टू द पावर n। अच्छा, एक एक करके समझते हैं सबको, है ना। अच्छा, सपोज मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, नंबर लेता हूँ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अच्छा, अच्छा, कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है ना। कॉन्जुगेट सिंपली उसको मैं पहले बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, तो सिंपली कॉन्जुगेट जेड जो होगा ना, कॉन्जुगेट ऑफ जेड और जेड बार जो आप लोग बोलते हो, तो सिंपली आयोटा के प्लेस में ना माइनस आयोटा पुट कर दो, है ना? तो ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, है ना। एक्स प्लस आयोटा ही था, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयोटा था, तो इन प्लेस ऑफ पॉजिटिव आयोटा जस्ट पुट माइनस आयोटा, कोई भी नंबर हो, सपोज ऐसे कुछ नंबर है 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये पूछूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करो, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, जो आयोटा है ना उसके प्लेस में माइनस आयोटा पुट कर दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा। इसको इतना सारा चीज मत करो, अगर एग्जाम में ऐसे कुछ ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो सिंपली आयोटा का जगह में माइनस आयोटा पुट कर दो, ऐसे मत करो, रेशनलाइज करो, फिर रेशनलाइज करके फिर एक एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में लाओ, फिर उसका कंजुगेट निकालो, वो तो ठीक है, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस होता है। अगर आपको दिख रहा है कि ऑप्शन में ऐसे कुछ दिया है, मतलब जेड दिया है, ये मॉड कंजुगेट ऑफ जेड कुछ है, तो ये हो जाएगा आंसर, ये भी हो सकता है उसका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? नो नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स, रेशनलाइजेशन, ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंजुगेट, विल गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो इन डिटेल्स, है ना। तो यहाँ पे देखो जेड बार कितना हो जाएगा ना, आयोटा की जगह में जस्ट नीड टू पुट माइनस आयोटा। अच्छा, फिर माइनस जेड, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस आई वे, जेड की जगह में एक्स प्लस आई वे को पुट कर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। अच्छा, फिर मुझे पूछा है माइनस ऑफ जेड बार, तो ये कितना हो जाएगा, जेड बार तो मुझे मिला है ना, दैट इज एक्स माइनस आयोटा वाई, फिर माइनस लगा दो,
तो ये कितना आ जाएगा ना, -x+i/y, ये आ जाएगा, है ना। तो ये आप लोगों को ये दिख रहा है क्या, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस अगर हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, अगर ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस को हम फाइंड आउट करेंगे तो सेम मॉडुलस मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। दैट इज, ये क्या हो जाएगा फिर, √(x²+y² हो जाएगा। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा √(x²+y² आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। सिमिलरली ये सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, राइट। ओके, लेकिन हम ये चीज को हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं लगा सकते। मतलब आप ये नहीं बोल सकते Z1 + Z2 का मॉड इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, या प्लस हो या माइनस हो, ये इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू, रिमेंबर, दिस इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। लेकिन ये मॉडुलस मतलब मल्टीप्लीकेशन के केस में यूज हो सकता है ना। मतलब कोई भी नंबर आप ले लो, एक ले लो x+i/y, दूसरा a+ai ले लो, फिर दोनों साइड को बराबर निकालो, देखो इक्वल मिल जाए आपको, ठीक है ना। सिमिलरली डिवीजन के केस में भी हो सकता है ना, डिवीजन के केस में भी होगा। मतलब मॉड ऑफ Z1/Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1/मॉड ऑफ Z2, है ना। एंड द फोर्थ वन, दिस इज सुपर इंपोर्टेंट, है ना। इसको कैसे करेंगे भाई, देखो, वी नो, अगर मैं मुझे कुछ ऐसा नंबर दिया है का मॉड, इसको भी हम स्प्लिट कर सकते हैं ना बाय द प्रॉपर्टी। अगर मैं ऐसे ले लूं, ठीक है, Z1 Z2 Z3 Z4 को सारे नंबर्स को इक्वल कर दूं, जेड ले लूं, तो जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, ऐसे में n टाइम्स ले लेता हूं, है ना। इसका मॉड कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या है एक्चुअली, दिस इज Z⁴n का मॉड, है ना। ठीक है, जेड टाइम्स जेड को, सॉरी एन टाइम्स जेड को मैं मल्टीप्लाई किया हूं तो कितना मिलेगा Z⁴n। तो मॉडुलस ऑफ Z⁴n लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, राइट हैंड साइड में कितना मिल रहा है ना। तो सिंपली ये होता है, दिस इज ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। ये आपको समझ में आ गया क्या, क्लियर एवरीवन, बोलो, इज इट क्लियर टू ऑल, यस। कोई डाउट है इसमें, okay, so from next class we will be starting conjugate and its properties also। conjugate ऑलरेडी बता दिया हूं, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज जो है नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट पढ़ेंगे, फिर आर्गुमेंट पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। ओके, so that's all for today's class, thank you all, bye bye, take care everyone।